डरावनी बुढ़िया पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 1 के लास्ट में देखा कि अंजलि जैसे ही पीछे मुड़ी, उस कमरे के एक कोने में से एक टूटा फूटा चेहरा उभरा। वो चेहरा 50-60 साल की बुढ़िया महिला का था। उसका चेहरा एकदम डरावना और आंखों में से एक तेज रोशनी थी। उस महिला ने एक खौफनाक आवाज में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? अंजलि और निधि की सांसें थम गई। वो दोनों कुछ नहीं बोल पा रही थी। अचानक महिला ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। इसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट चिल्स। कमरे में गहराते अंधेरे और ठंडी हवाओं के बीच अंजलि और निधि के दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने खड़ी उस भूतिया महिला की चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी। निधि का चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वे कांपते हुए अंजलि का हाथ कसकर पकड़कर फुसफुसाई, अंजलि हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन अंजलि की आंखें उस भयानक महिला पर टिकी थी। उसकी आवाज जैसे जम चुकी थी। महिला ने एक ठंडी धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर आना मना है? अंजलि ने साहस जुटाकर कहा, हमें नहीं पता था, हम सिर्फ यहाँ देखने आए थे, प्लीज हमें जाने दो। महिला की आंखों में दर्द और गुस्से से अजीब सा मिश्रण था। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, तुमने गलती कर दी और अब इस गलती की सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को भुगतनी होगी। इतना कहकर महिला का चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया। उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल टपकने लगा। निधि चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। तभी कमरे के चारों कोनों में से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई अदृश्य ताकतें उन्हें घेरे हुए हो। अजीब सी आवाजें उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। अंजलि ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए निधि का हाथ पकड़ा और बोली, भागो। वो दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगी। अंजलि ने पूरी ताकत से दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी खिड़की के पास एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब हवा में तैरते हुई उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा पहले से और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। निधि रोते हुए बोली, हमें यहाँ से बाहर निकालो, भगवान के लिए हमें यहाँ से निकालो। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार फिर से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार जैसे न तैसे दरवाजा खुल गया। बिना कुछ सोचे दोनों बाहर की ओर दौड़ी। बाहर आते ही उन्हें तेज रोशनी का एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, खंडर गायब हो चुका था। उस खंडर की जगह पर अब एक खाली मैदान था और वो खाली मैदान ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं। दोनों तेजी से गांव की ओर भागी। घर पहुंचते ही अंजलि ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कई बार उस खंडर के पास जाने से मना किया था, तुम नहीं जानती उस जगह पर क्या हुआ था। अंजलि ने पूछा, माँ आखिर सच क्या है? माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव में एक महिला जिसका नाम कामिनी था। वो कामिनी उसी खंडर में रहती थी। लोग उसे डायन समझते थे। कामिनी को गांव वालों के अंधविश्वास के चलते जिंदा जला दिया था, क्योंकि गांव में कई अजीब घटनाएं हो रही थी। मरते वक्त कामिनी ने एक श्राप दिया था कि जो भी उस जगह जाएगा उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह आत्मा अभी भी वहां भटक रही है, शायद उसने तुम्हें देख लिया है, माँ ने डरते हुए कहा। अंजलि को अब सब समझ में आ गया कि वह महिला कौन थी, लेकिन सवाल यह था कि अब क्या होगा? क्या वह आत्मा उन्हें छोड़ देगी या फिर उसने अपनी पकड़ बना ली थी? उस रात से अंजलि के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी रात में खिड़की पर दस्तक सुनाई देती, तो कभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज। एक रात तो अंजलि को लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है और उसे घूर रहा है। जब उसने रोशनी जलाई तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। और निधि के घर में भी ऐसी घटनाएं हो रही थी। दोनों की हालत बिगड़ने लगी। गांव में किसी तांत्रिक को बुलाने की सलाह दी गई,
सबके कहने पर गांव में तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसमें तुम दोनों ने अपनी छाया डाली है। अगर इसका समाधान जल्दी नहीं किया गया तो ये आत्मा तुम्हारे प्राण ले लेगी। अंजलि डर गई। उसने तांत्रिक से पूछा, बाबा जी क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा, खतरा बहुत बड़ा है। अंजलि और निधि ने तय किया कि वे उस खंडर में वापस जाएगी और कामिनी की आत्मा से माफी मांगेगी। तांत्रिक के साथ वे फिर से उसी जगह गई। अब वहाँ खंडर वापस अपनी जगह पर था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अंजलि से कहा, अब अपनी आत्मा की गहराई से माफी मांगो। अंजलि ने कांपते हुए कहा, कामिनी दीदी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं पता था कि आपकी आत्मा दुख में है। तभी वहाँ हवा का एक सन्नाटा छा गया। वहाँ पर कामिनी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़े और कामिनी की आत्मा एक रोशनी में बदलकर हवा में उड़ गई। उस दिन के बाद अंजलि और निधि के जीवन में शांति लौट आई। वह खंडर फिर से वापस एक खाली मैदान में बदल गया। अंजलि ने महसूस किया, कभी कभी अज्ञानता के कारण हम दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाते, लेकिन वे भयानक अनुभव हमेशा उनकी यादों में एक डरावने किस्से की तरह दर्ज हो गया। हाँ तो दोस्तों, ये था पार्ट 2 और अभी भी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।